आप देखो बच्चे जब मैथ्स बनाते हैं तो मैथ्स में उन्हें अलजेब्रा में दिया होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको आपको प्रूफ करना है। तो बच्चे कैसे प्रूफ करते हैं? प्रूफ करने के लिए वो सारा वो ऑप्शन तलाशते हैं जिससे वो आंसर तक पहुंच सके। बस सपोज करो कि बच्चों को दिया गया है कि दो निगेटिव इंटीजर है, उनका जो सम आना चाहिए वो +10 आना चाहिए। अब बच्चा दिमाग को दौड़ाता है, भगाता है, वो सारा ऑप्शन, सारा नंबर ला के अपने फार्मूले पे ऊपर डालता है जिससे उसको जो आंसर में +10 आ सके। सपोज करो बच्चों को ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चा जो है सारा वही एंगल डालेगा, थीटा के लिए वही नंबर डालेगा जिससे कि उसको जो आंसर में है 1 मिल सके। देखो ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमें बहुत सारी निगेटिव परिस्थिति का भी सामना करना पड़ता है, दुख दर्द कष्ट के लिए संताप भी मिलता है। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये एज इट इज़ रहेंगी ही रहेंगी, इसको आप नहीं बदल सकते हो। अब आपको बदलना क्या है? बदलना आपको अपने जीवन को है, अपने माइंड को है, अपने लाइफ को बदलना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन में कैसे अपने जीवन को लेके आगे की तरफ जाना चाहते हो कि पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हो। देखो सीढ़ी वही होती है, सीढ़ी का इस्तेमाल या तो आप बढ़ने के लिए कर सकते हो, ऊपर चढ़ने के लिए कर सकते हो, या सीढ़ी को पकड़ के आप नीचे भी आ सकते हो। कहने का मतलब है परिस्थिति, परेशानी, नकारात्मक सिचुएशन सब यहीं के यहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इस नकारात्मक सिचुएशन को, निगेटिव परिस्थिति को उठने के लिए इस्तेमाल करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे इसी परिस्थिति में, तो उठ जाओगे। और अगर आप उठना नहीं चाहते हो, रो के, गिर के, पड़ के, सर के, मर के, लड़के रहना चाहते हो, तो आप निगेटिव प्रवृत्ति के जो परिवार के लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, उनके माइंड के साथ जुड़ जाओ। आपकी जो जीवन की दिशा है और भी खराब होते जाएगी। देखो लाइफ में हर इंसान के जीवन में दुख दर्द कष्ट कलेश संताप है, वो लगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ परफेक्ट कर्म कोई भी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम भी धरती पे आए थे मनुष्य रूप में, तो उन्हें भी अपने अपने कर्म की मार झेलनी पड़ी थी। तो हम तो बहुत साधारण संसारिक आदमी हैं। इसलिए जीवन में ना हर जो भी परिस्थिति आ रही है उस परिस्थिति का सामना करो और अपने मन को हमेशा साफ रखा करो और मन से पूछो कि हमें जीवन में क्या कुछ चाहिए। सुबह में आप उठते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, आप किधर कनेक्ट होना चाहते हो? जब आप ऊपर की तरफ कनेक्ट होना चाहते हो तो भजन लगाते हो, हनुमान चालीसा लगाते हो, दुर्गा माँ की आरती सुनते हो, बहुत सी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें दिमाग में भरते जाते हो, ऊपर वाले से कनेक्ट होना चाहते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जीवन की दशा है सुधरने लगेगी, आप ऊपर की तरफ उठने लगोगे। अगर आपको गिरने वाले होगे तो क्या करोगे? बेकार लोगों के साथ बैठोगे, बेकार लोगों के साथ बैठ के खाली पीली बातें करते रहोगे, आर्गूमेंट, हीटेड आर्गूमेंट करके अपने दिमाग को गर्म करते जाओगे और अपने जो दिमाग की जो शक्ति है सबको ख़त्म कर लोगे। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, दो चीज़ों का आपको हमेशा सामना करना पड़ता है। एक होता है जवाब देना, एक होता है आर्गुमेंट। जवाब तो देते हो ना, वो आप जवाब दे के क्या करते हो? अपने जीने का हक लेते हो। मतलब आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए, हंसी खुशी से रहने के लिए। आपको एक टाइम स्पैन मिला है, उस टाइम स्पैन को सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए। जैसे बच्चों को 1 साल मिलता है पढ़ने के लिए, खेल कूद हंसी ठहाका लगाने के लिए नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा वो हार्डवर्क करते हैं उतना ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलता है, रिवार्ड मिलता है। वैसे ही उनके मार्क्स भी आते हैं, और मार्क्स अगर आए या ना आए, लेकिन माइंड के अंदर नॉलेज जो है बच्चों का हमेशा काम करता है। कहने का मतलब है कि आपको एक लाइफ स्पैन दिया गया है। इफ़ लाइफ स्पैन को आप कैसे लेके जीना चाहते हो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं ना परिवार में, समाज में, दोस्त साथी जहाँ आप रहते हो, बहुत लोग बहुत ही बेकार की बातें करते हैं। और सरप्राइज बात यह है कि ये जो 99% लोग होते हैं ना, ये ज़्यादातर बेकार की ही बातें करते हैं। अब आप इनसे जुड़ के इनकी तरह जीवन जीना चाहते हैं, ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ, झगड़ा लड़ाई का, या अपने आप को उठाना चाहते हो? अगर आप उठाना चाहते हो तो कम से कम सब में जवाब देके अलग हो जाओ, नहीं तो इनके साथ आर्गुमेंट करते रहो। अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो क्या होगा? उसका कुफल आपको मिलेगा कि आपका जो दिमाग है, उसकी जो पॉजिटिव शक्ति है सारी ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ आप हमेशा देखना कि आर्गुमेंट का कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को हीटेड करने का काम करता है, आपके माइंड को गर्म करने का काम करता है। और एट द एंड में आप क्या बोलते हो? आप जीते हम हारे। मतलब आप आर्गुमेंट करके कभी जीत ही नहीं सकते हैं। और ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनको कभी भी आप समझा नहीं सकते हो। इसलिए मन को हमेशा आप ऊपर की तरफ लेके जाओ, ऊपर वाला से जोड़ते जाओ। ये जो खाली पीली लोग बैठे होते हैं ना, जो सिर्फ चूसक बन के आपकी शक्ति चूसने का काम करते हैं, रिश्ते का हमेशा हवाला दे के शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, रिश्ते का पोस्टमार्टम करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। मतलब हर लिहाज से आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ का सेल्फिश मोटो रखेंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि आप धर्मगुरु बन के जियो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करते जाओ। आप धरती पे आए हो सिर्फ धर्म कर्म करने के लिए। कहने का मतलब है कि ये चाहेंगे हम तो अपने मन के जीते रहें, लेकिन आप हमारे मन के हिसाब से चलो, जो कभी भी पॉसिबल है। इसलिए ऐसे लोगों से जुड़ने से अच्छा है कि मन को ऊपर की तरफ लेके जाओ। और देखो कूड़ा करकट कचरा जो है ना, वो बदबू देने का भी काम करता है। और अगर उसको आप अच्छे से गड्ढे खोद के डाल दो तो खाद भी बन जाता है, और उस खाद से हम फिर और फसल उपजाते हैं। माइंड के साथ भी वही चीज़ है। माइंड में जितना अच्छा बातें भरते जाओगे, नकारात्मक बात साइड करते जाओगे, माइंड आपका ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करोगे और उठने लगोगे।